वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो कल हमने कुरान करीम की कुछ आयतें दी थी और उनमें काम दिया था फेले मुजारे ढूंढने का। तो वहीं से आज हम शुरू करेंगे। कुछ लोगों ने उसको बनाया है, तो एक तरफ से मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि कहाँ कहाँ क्या गलती है या क्या सही है, बल्कि जो चीज़ें मैंने दी थी उसको स्क्रीन पे डायरेक्ट रख दिया है। यहीं पे हम लोग फिर से इसको देख लेंगे दोबारा। जिन लोगों ने बना लिया है वो दोबारा अपनी कॉपी को फिर से देख लें, कहीं अगर कोई गलती हो तो उनको अंदाजा हो जाएगा। ठीक। तो पहली जो आयत थी यहाँ पे, ये सूरह दहर की आयत थी। इसमें तमाम लोगों ने सही बनाया है। यशरबून पहला वो है। इसमें हमें फेले मुजारे तलाश करना था इन आयतों में। पीछे हम पढ़ चुके हैं फेले मुजारे के बारे में, तो उसी को ढूंढना था। तो ये पहला जो इसमें ये है, यशरबून इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिजाजुहा काफूरा। तो ये यशरबून पहला फेले मुजारे है। और फिर जस्ट इसके नीचे यशरबू, ये दूसरे नंबर पे है। अच्छा, और इसका फेले माजी क्या आएगा, इस सिलसिले में थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया। मैंने देखा है लोगों ने, कई लोगों ने शरब लिखा है। तो फेले माजी ऐसे लिखा था, शरब। शीन पर जबर और रे पर जबर, बे पर जबर। ये शरबा नहीं है बल्कि शरीबा है इसका फेले माजी। समिया के वजन पे है ये। शरीबा, समिया। जी, समिया, शरीबा, ये दोनों एक ही वजन पे है। तो उसी से है शरीबा, यशरबु, यशरबानी, यशरबूना, और फिर ये यशरबु। और फिर ये भी युफज्जिरूनहा, ये भी फेल है। ठीक। ये ये शरीबा है सर, ये वो भी शराबा। जी नहीं, वो शराबा नहीं है, शरीबा है। इसमें ठीक है उसमें फर्क है दोनों में। जी। वो शराबा होता ना कि पीने के मायने में आता ना वो। नहीं नहीं, शराबा नहीं, वो शरीबा ही होता है, उसी पीने के माने में। रे के नीचे जेर है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो शराबा था वो। शराबा कभी नहीं रहा है, वो शरीबा ही रहा है जेर के साथ। शरीबा यशरबु, शुरबन पीना। जी। तो तीसरा जो है फेल है युफज्जिरूनहा। इसको किन लोगों ने वो किया था, टिक लगाया था इस पे? मैंने लगाया था सर। आपने लगाया था, और किन लोगों ने लगाया है? तीसरा, हाँ जी, लगाया था। और किसी ने लगाया है इस पे? ज्यादातर सब नहीं लगाया था, मैंने देखा है ज्यादा। ज्यादातर लगाया है। ठीक है, इसका फेल क्या है, फेल माजी? ये सर मैंने पूरे पे नहीं लगाया, मैंने इस पे लगाया सिर्फ यूफत 0। जी जी, युफज्जिरू ही पे। हाँ, यूफत 0 पे लगाया मैं, ये नून और हा पर नहीं लगाया था पूरा। मैंने नहीं, इसको तब्दील। युफज्जिरून है असल में। ये जो फेल है, जी। इसको मैं इधर ले आता हूँ। ये है युफज्जिरून। जिस तरह यशरबून है ना जी, जमा, तो इसी तरह ये युफज्जिरून जमा है। तो ये हा कहाँ से आ गया बात। युफज्जिरून, अरे उसको छोड़िए अभी। युफज्जिरून ये हो गया। अच्छा। और ये इसका फेले माजी है फज्जरा। हाँ फज्जरा। फज्जरा, ये अभी तक जो हम लोगों ने जितने बाब पढ़े हैं, 3 हरूफ वाले लेटर पढ़े हैं ना अभी, ओ 3 हरूफ वाले फेल पढ़े हैं अभी तक। तो ये तीन जी। हरूफ वाले नहीं, ये 3 से जायद वाले जो हरूफ के आते हैं, उसकी भी बहुत सारी किस्में हैं। तो उन्हीं में से एक ये है फज्जरा। ठीक। तो ये युफज्जिरूना, ये इसका वो है, मुसारे है। युफज्जिरूना हा। और ये हा अलग से लगा है, वो प्रोनाउन है, जमीर। और उसके बाद फिर आ जाते हैं इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। पहले मुजारे नहीं है यहाँ पे। वरअयत अन्नास यदखुलूना, ये फेले जी। मुजारे है। अच्छा, इसका जी। फेले माजी क्या है? इसका होगा दखला। दखला। और लोग बताएं। किसी ने दखुला लिखा था शायद, मुझे याद आ रहा है। सर मैंने लिखा था, सलमान। अच्छा अच्छा, जी सलमान साहब, आपने तो दाल पर पेश नहीं है, जबर ही आएगा इसके, समझ रहे हैं? दखला। इन्होंने सर वो दखुला, ठीक है वो सर। दखला का दखुला कर दिया होगा ना, जो आपने बताया था।
तो ये दखल, दखल से यदखुलून है, वो अभी हम आगे जस्ट इसी के बारे में बताएंगे कि ये फर्क कैसे होता है और क्यों होता है। दखल इसका पहले माजी है जबर के साथ। के बाद वस्तगफिरहु, इस पे भी किसी ने टिक लगाया है। कहाँ पे वस्तगफिर हो, इस पे नहीं है सर, इसमें तो जी सिर्फ एक लगा ही है, है, मैं ये भी दो बता खुलून। रहा हूँ। खालिद परवेज साहब ने लगाया है। मैंने भी लगा। अच्छा आपने भी लगाया है फरहत जी। तो ये वस्तगफिरहु ये फेले मुजारे नहीं है, ये फेले अम्र है। ठीक है, इस्तगफरा यस्तगफिरु, उससे जी होता है फेले अम्र। जब ये कहा जाता है कि आप इस्तिगफार कीजिए तो उसके लिए यूज करते हैं वस्तगफिरहु। ठीक है, फेले अम्र कैसे बनता है ये बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल ये इसको काट दिया आप लोगों ने। अगर फेले मुजारे की कैटेगरी में इसको लिखा था तो उससे हटा दीजिए इसको। सर, इसका क्या तर्जुमा होगा? इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक अल्लाह अल्लाह ताला तौबा तौबा कबूल। कबूल करने वाला है। ये काना जो आया बीच में सर, ये क्या आया, इसका मतलब क्या है? ये काना के माना दो क्या आते हैं, एक था और एक है। ठीक अच्छा था। जी। तो यहाँ पे अल्लाह ताला के साथ जब आता है तो वो है के माने में आता है। तो ये फेले अम्र वस्तगफिर हो, ये फेले मुजारे नहीं है। ठीक, इसको याद रखिए बस मोशन कर लो। जी। और दूसरा जस्ट नीचे है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तअखुजुहु, इस पे किसी ने नहीं लगाया शायद, इस पे किसी ने लगाया है। जी किस पर सर? ला जालमू। तअखुजुहु, मैंने नहीं लगाया सर। और बताएं तो कुछ लोग। ला तअखुजुहु पे मेरे ख्याल से किसी ने नहीं लगाया है, नहीं लगाया है। ये भी फेले मुजारे हैं लेकिन नहीं है। ठीक है, जैसे माँ वाला पढ़ा था ना, माँ फाला, उसने नहीं किया, निगेटिव। तो इसी तरह ये ला तअखुजुहु, मैंने कहा था फेले मुजारे पे ला आता है। तो ला तअखुजुहु अखज़ यअखुजु, इसका असल जो फेल है वो ये है, फेले मुजारे, ये तअखुजुहु। सा है जी, सेगा कौन सा है इसका? बता रहा हूँ तअखुजुहु, तअखुजु, ये वाहिद मुअन्नस गायब का है। तअखुजु जिस तरह तफअलु बोलते हैं ना, और इसका फेले माजी है अखज़, अखज़ यअखुजु। हम्म। अखज़ा उसी से, यअखुजु उसी से, वाहिद मुअन्नस गायब का हुआ है तअखुजु। तो अब फिर ला मिला है इससे, ला तअखुजुहु, उसको नहीं आती है ओंग अल्लाह ताला को। तो ये है, ये भी फेले मुजारे है, इसको भी लिख लीजिए। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल लज़ी यशफ़अउ, ये आ चुका है ऊपर। नहीं नहीं ये नहीं आया ऊपर अभी, ये भी फेले मुजारे है। हाँ इसका अच्छा, फोन इसका पे फेले से माजी पेमेंट क्या कर है दूंगा यशफ़अउ का? सर ये मुझे जी मैं तो शफ पेमेंट ना आएगी जाके वन लेट हो गई। मैंने इसका शफा लिखा, शफा। हाँ, बस बस शफ़अ। बस वही 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 बात थी। ये खालिद परवेज साहब आप अपना माइक बंद कर लीजिए, आज बाहर से आवाज आ रही है। शफ़अ जी, ये है फेले माजी, उससे है शफ़अ यशफ़अउ, ये सही है। उसके बाद जस्ट नीचे आ जाते हैं यअलमु, इस पे भी लगाया होगा या सबने। आज़म। जी जी, अलीमा, या इसका माजी क्या है यअलमु का? अभी आपने बता दोगे अलीमा। क्या बता दिया मैंने, अलीमा आलिम है। जी। अलीमा यअलमु, यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फ वला युहीतून, ये भी फेले मुजारे है। इसका माजी क्या है? इस पे किन वला लोगों ने युहित। नहीं लगाया है? सर लगाया है लेकिन मैं सर लगा रहा इसका था इसमें, पर इसका जो है ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने अच्छा हाँ, लगाया ये है बट इसका सेम मैंने फेल माजी क्या लगाया होगा, और जी सेगा तो फिर चलिए, पता है।
जी जी, बस असल में तो यही लगाना था आज की फेले मुजारे है या नहीं। इसका फेले, ये माजी जो है, इसका आता है अहाता। ये भी 3 हरूफ वाले नहीं, 3 हरूफ से ज्यादा वाले वर्ड है। अहाता, अलिफ हे अलिफ ता, अहाता। फिर फेले मुजारे हो जाता है युहीतु। अहाता युहीतु, फिर मस्दर आता है इसका इहाततन। तो उसी से है युहीतु, युहीतानी, युहीतून, इससे है। ठीक। ये अलिफ गायब होके ये हा के बाद या कैसा आ गया? चुप रहोगी जरा सा। अच्छा, यहाँ पे युहीतून में, जी। तो ये अलिफ जो है ये मुजारे वाला नहीं है, माजी वाला अलिफ है। समझ रहे हैं? माजी वाला अलिफ गायब ही हो जाता है। यहाँ जो हमने मुजारे बनाने के लिए 4 वर्ड बताए थे, या, ते, नून, अलिफ, तो ये हम्म। अलिफ जो है अहाता में जो अलिफ है ये वो वाला नहीं है, ये माजी का अलिफ है। वो हम अलग से लाते हैं, ये पहले ही से मौजूद है। जो मौजूद होता है उसको चेंज किया जा सकता है। तो अहाता युहीतु है, इल्ला बिमा शा वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु। यऊदु, इसमें ये भी फेले मुजारे है। जी 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 ये पता है आप लोगों को? नहीं किन लोगों लगाए ने नहीं नहीं है। लगाया था यहाँ पे? हमने नहीं लगाया, नसीब में है। तो नहीं लगाया और बेटा। ज्यादातर इस पे जो है ना किसी ने नहीं लगाया, मैंने देख चेक जी, करा है। बाई चांस कोई एक किसी आध ने हुआ नहीं तो। लगाया है बल्कि। हाँ। बताइए, एक फेल रह गया, आप लोगों ने छोड़ दिया इसको। एक नहीं, दो रह गए वाला, थे। जी, वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा। तो इसका फेले माजी आता है आद यऊदु। जी। बता रहा हूँ। आद, अलिफ, मद्दा, दाल, जबर, आद यऊदु। ये होता है आद यऊदु। ये है ये तो प्रोनाउन है यहाँ भी, असल जो फेल है, फेले मुजारे, वो ये है। ये 3। वला यऊदु, वाव को थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं। तो ये है इसका माजी आदा, और मुजारे यऊदु। ठीक। ये अलग अलग है और ना सर, आदार यहूद दोनों? जी ये दो दो है ना, सर आदार। सारे सारे माजी रूट वर्ड होते हैं सर। जी, क्या पूछ रहे थे नसीम साहब आप? सर जैसे मैं पूछा था, आपने बताया था ऊपर से ये यूही दोना का, ये इसका, ये आलम का तो हलीमा हो गया। तो इसका ये यहूदू का, यहूदू का आधा है या ये है यहूदू? आद यऊदु, यऊदु फेले मुजारे हो गया, ये माजी हो गया, बस यही बताना है। अच्छा। जी। तो और फिर आयतें थी कुछ, वो मेंशन नहीं कर पाया मैं। इन्नल लजीना यकफुरून बि आयातिल्लाहि व यक़तुलून अन्नबिय्यीन बिगैरि हक़। एक मिनट, इसमें उन सिर्फ आयत, दो ही बनाए थे हमने, यकफुरू, यकफुरूना, नहीं उसमें तो यक, कई सारे हैं। तो 3 है। जी, 3 हाँ कौन तीन कौन से? है। खानन तंजीला बताएं आप। सर दो तीन है। यकफुरु, लेट मी स्पीक, यकफुरूना, हाँ यफ्तुलूना, हाँ यमुरूना। जी। हाँ, या या यक़तुलून मुरुगुन। 2 बार आया है। हाँ जी, जी। यकफुरून, यफ यक़तुलून, यक़तुलून, और तीसरा है यअमुरून। यस। जी, तो यकफुरून, पहला फेल नीचे वाली आयत में ये है का यकफुरून, और दूसरा है यक़तुलून। और तीसरा यअमुरून। यकफुरू का फेले माज़ी क्या है? यकफुरून का। नसीम साहब अपना माइक बंद कर ले प्लीज, जी, नॉइज कफरा। बहुत आ रही कफरू। कफर, कफर। और कतल का, ओ यकतुलून का, कतल। है। कतल। कतल, कतूला भी मैंने लिखा हुआ देखा था शायद आज, मुझे फिर सर से मेरा देखने देखा दीजिए। था आपने। सर वॉइस जी, ब्रेक हो रही है। तो कतूला लिखा था आपने? जी सर। जी, तो ये कतल है, विथ जबर, तीनों पर, कतल।
और उसके बाद तीसरा है यअमुरून, इसका फेले माजी क्या आएगा? या मुरुना को मैंने नहीं लिखा था। जी फरहत आप बताइए, आपने फेले मुजारे की लिस्ट में तो रखा है लेकिन माजी इसका क्या है वो मेंशन नहीं किया आपने। और किसने किया है? हमारा यअमुरू जी। सर अलिफ मीम और अमर हमारा अमर अमर खानम तंजीला, आपने जो लिखा है तो आपने एक अलिफ ज्यादा दे दिया उसमें। यस यस, हाँ वो मैंने जी गलती आपने की। वो, तो यअमुरून अमर, अलिफ जबर अ, मीम जबर म, र, अमर, उसी से फेले मुजारे हो गया यअमुरु, फिर यअमुरानी, और फिर ये यअमुरूना, ये जमा है। तो ये पूरा समझ में आ गया है। अब हम लोग ये जो अभी पढ़ रहे हैं कि कहीं कतला है, कहीं कफरा है, और कहीं हम देख रहे हैं शरीबा पढ़ रहे हैं, तो ये कैसे फर्क होता है और ये कैसे हम समझेंगे, इसके लिए हम चलते हैं आगे। ये पहले ये इसके देख मीनिंग लीजिए। क्या है? आधा ये और याऊद। आदा यऊदू की माने थकाने के आते हैं, थका देना। और अखज़। सर एक सवाल था, जैसे जी यशरबु हो गया या जी यशफऊ हो गया, जी। इन सब में पता, चूंकि मुज़क्कर और मुअन्नस का थर्ड वो सेम रहता है उस फर्स्ट पर्सन में, उस वाहिद में, फर्स्ट पर्सन वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस सेम होता है ना? नहीं नहीं नहीं, वाहिद मुजक्कर में ये के साथ होता है, जैसे यहाँ यशरबू पे है, उसमें ता होता है। ठीक, ये यशरबू है, ये वाहिद मुजक्कर है। और अगर यही मुअन्नस होता तो इस पे ता होता है, जैसे यहाँ पे है ला तअखुजुहु पे, ये इसमें ता है और इसमें ये है, ये फर्क है दोनों में से। जी जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज। थैंक यू। सर ये एक दोनों क्वेश्चन। मिले हुए थे वहां पे, वाहिद मुअन्नस गायब और वाहिद मुजक्कर हाजिर, इन दोनों का सिगा मिला हुआ होता है, ऊपर वाले से नहीं, नीचे मिला होता है ये। जी जी जी। तो वहां पे कंफ्यूजन होती है, उसको कैसे फर्क करेंगे? तो मैंने बताया था इससे पहले भी कि इस तरह के वर्ड को फर्क करने के लिए, जैसे यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये ताखुजुहु ये वाहिद मुअन्नस गायब है या ये कि वाहिद मुजक्कर हाजिर है? तो इसको बताने के लिए हमें ये सीनतुन आगे जो लफ्ज है, जी ये लफ्ज है इसका फाइल अखज़ का। जब इसका फाइल यहाँ आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाहिद मुअन्नस गायब है, इसलिए कि यहाँ पे इसका फाइल एक मेंशन है मुअन्नस का। अगर ये वाहिद मुजक्कर हाजिर होता तो ये फाइल नहीं आता यहाँ पे, ठीक। तो इस तरह जो है आगे पीछे के जुमलों से हम अंदाजा कर लेते हैं कि मतलब क्या फर्क है। एक मिनट जरा आप लोग, मैं रहमत देना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। नसीम साहब आप म्यूट कर ले प्लीज। जी, तो ये जो है आगे पीछे के जो जुमले होते हैं उनसे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये वाहिद मुअन्नस गायब है या मुजक्कर है। असल बीच में एक कॉल आ गई थी जिसकी वजह से मुझे वो होना पड़ा।
तो आगे जो है हमने कुछ और चीजें इस सिलसिले में लिखी हैं जिनसे हमें ये मालूम होता है कि जैसे मैंने बताया दखुला है या दखला है या क्या है, ये फर्क करने के लिए कुछ चीजें हैं जिनको हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं आप, अ, ये जितने भी रूट वर्ड होते हैं, फेले माजी जिसे हम बोलते हैं, उनके दूसरे हर्फ में मतलब तब्दीली होती है। इस तरह अगर कोई फर्क होता है कि ये दखला है या दखीला है, कफरा है या कफूरा है, ये फर्क समझने के लिए हमें इसके दूसरे वाले हर्फ को देखना पड़ता है कि मतलब दूसरा जो लेटर है उससे फर्क होता है। तो दूसरे लेटर के हिसाब से अब फेले माजी की 6 किस्में बताई जाती हैं। मतलब इन्हें फेले माजी के, फेले सुलासी के 6 अबवाब भी कहते हैं या फिर 6 औजान कहते हैं। जितने भी माजी के फेल आते हैं इन्हीं 6 के अंदर ही होते हैं। बल्कि 6 नहीं, बल्कि ये कहूंगा कि ये शुरू के जो 4 हैं, ज़रबा, फतह, नसरा, समिया, इन्हीं 4 औजान पर सारे फेल होते हैं। ये 2 बहुत रेयर यूज होता है, एक तो बिल्कुल ही नहीं होता और एक कभी कभी होता है। तो ये शुरू के जो 4 हैं, इन्हीं चारों में से किसी एक वजन पर वो फेल होता है। तो ये हमें चलिए कैसे पता चलेगा कि ये मतलब नसरा के वजन पर है? मतलब एक तो ये है नसरा, शुरू में देख रहे हैं आप तीनों में दूसरे हर्फ पे जबर है, ज़रब, फतह, नसरा, तीनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन इन तीनों का जो फेले मुजारे है वहां फर्क हो जाता है। जैसे ज़रबा का फेले मुजारे है अ, ज़रबू, यज़रिबु, यज़रिबू। यज़रिबु, रा के नीचे जेर है, ठीक, ये जी फर्क हुआ। देखिए सेकंड लेटर में ये जो है रे, इसमें फर्क हुआ। उसी तरह फतहा का है यफ्तहु, त यफ्तहु, ता पर क्या आया? सेकंड लेटर पर जबर, यहाँ जेर यहाँ जबर। और ये तीसरा जो है नसर का यंसुरु, यंसुरु, यहाँ पेश आया है। तो ये तीनों जी फर्क देख रहे हैं आप। मतलब तीनों का माजी में तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, इनका जो माजी ज़रब, फतह, नसरा। लेकिन मुजारे में आके देखिए फर्क हुआ, यज़रिबु, यफ्तहु, यंसुरु। इसी तरह समिआ है, इसका मुजारे बनेगा यस यस्मउ, यस्मउ। तो जितने भी फेले माजी होंगे वो इन्हीं चारों में से, इन दोनों को छोड़ दिए, इनका यूज नहीं होता ज्यादा, इन्हीं चारों में से किसी एक वजन पर आता है। ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। और मतलब ये वजन कैसे मालूम करें हम कि किसी लफ्ज को, जैसे नसर हमने कहीं लिखा हुआ देखा, हमें कैसे पता चलेगा कि यंसुरु पेश के साथ आएगा इसका फेले मुजारे? तो ये चीज मालूम करने के लिए हमें डिक्शनरी देखनी पड़ती है। जिस तरह इंग्लिश में कोई वर्ड हमें देखना होता है अच्छे से, उसके माले मालूम करने के लिए हम डिक्शनरीज देखते हैं, इसी तरह अरबिक में भी डिक्शनरीज हैं, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी, हर तरह की डिक्शनरीज हैं। उनमें जब हम देखते हैं तो हमें फेले माजी के साथ फेले मुजारे और मजदर, 3 चीजें मिलती है। नॉर्मली जो डिक्शनरी देखेंगे आप, जैसे नसरा है, तो जब आप देखेंगे वहां तो आपको 3 चीजें एक साथ मिलेंगी, नसरा, उसके बाद आगे आपको मिलेगा फेले मुजारे इसका यंसुरु, और फिर आपको इसका मस्दर मिलेगा नसरन, और फिर माना लिखा रहेगा मदद करना, नसरा यंसुरु नसरन। तो जब आप किसी वर्ड को याद करेंगे तो इन तीनों को एक साथ आप वो करेंगे, नसरा यंसुरु नसरन, मदद करना, इससे आपके जहन में बैठ जाएगा। और दूसरा फेल आपने पढ़ लिया कफरा यकफुरु कुफरन, तो कफरा ये नसरा के वजन पे मिल गया आपको, कफरा यकफुरु, यकफुरु कुफरन, इनकार करना, कुफ्र करना। ये देखिए नसरा के वजन पे है। तो ये अल्फाज को 6 हमने वो बेस दे दिया है, मतलब 6 बेस हैं यहाँ पे अल्फाज को जांचने के लिए। और इन्हीं पर जितने भी वर्ड होते हैं इन्हीं में से किसी एक के मुताबिक होते हैं। तो ये मालूम करने के लिए ये किसके मुताबिक है, डिक्शनरीज देखनी पड़ती हैं। शुरू में अल्फाज जब याद करते हैं हमें, तो बहुत सारे वर्ड ऐसे ही हमारे जहन में बैठ जाते हैं, मालूम हो जाता है हमें कि कौन सा वर्ड किसके वजन पे है। तो इसी वजन के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ये फेल
बाब ज़रब से, इसको बाब भी बोलते हैं, मतलब ऐसे बोलेंगे हम, जैसे वो ज़रब यज़रिबु है, इस वजन पे जो भी वर्ड आएगा उसको हम कहेंगे बाब ज़रब से है ये। इसी तरह फतहा से होगा तो बाब फतहा से ये लफ्ज है, बाब नसरा से, बाब समिया से, मतलब इसको हम बेस बनाकर उस लफ्ज को डिफाइन करते हैं, तो फिर हमें आसानी हो जाती है। थोड़ा सा आगे देख लीजिए, और भी कुछ मिसालें हमने दी हैं जो यूज हुए हैं कुरान में। ये पहले बाप माजी, किसे जी, बाप किसे कहते हैं बाप? यहाँ पे बाब जो है, बाब तो गेट को बोलते हैं, दरवाजा नहीं नहीं, जिससे जैसे दाखिल बाप होते हैं। सुन बहुत लीजिए, सी जगह पे इस्तेमाल होता है ना, बुखारी में कहीं बाप बांधते हैं। नहीं नहीं वो नहीं है ये, यहाँ पे वही बता रहा हूँ मैं, बाब का असल माना गेट और दरवाजे के होते हैं। तो जी। वहां जब बुखारी की किताब में आप पढ़ते हैं बाब फुला, मतलब इस चीज का बाब, तो वो एक हेडिंग होती है, एक मेन वो होता है, कोई भी बेस होता है जिसके अंडर में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उस अच्छा माने में है। लिया जाता है। यहाँ भी एक बेस है, ये बुनियाद है, सुतून जिसको कह सकते हैं आप, बेस, बुनियाद, हेड सुतून, उसको हम बाब कहते हैं। जी हेडलाइन बोल सकते हैं। जी। जी जी। हेडलाइन। हाँ हेडलाइन, हेडलाइन बोल तो सकते हैं, तर्जुमा वही होगा उसका, बेस का, ये उसका। बाप का। नहीं नहीं, बाप का तर्जुमा तो वो नहीं होगा, हेडलाइन नहीं, गेट होगा, गेट वे, अच्छा गेट। निकलने का रास्ता। तो असल में वही अच्छा है कि इन्हीं जितने भी अल्फाज होते हैं वो सारे आकर इन्हीं से मिलते हैं, इन्हीं 4 या 6 से, इसीलिए इनको बाप कह दिया गया जो बेस है, फिर दूसरे इसी से निकलते हैं। तो ये ज़रबा यज़रिबु, पहला मैंने बताया था कि पहला जो वजन है ज़रबा यज़रिबु है। शुरू में ये देखिए मैंने कलर कर दिया इसको, जो रेड कलर के हैं उन तीनों का फेले माजी एक जैसे लग रहा है आपको, ठीक। रे पर यहाँ भी सेकंड लेटर को देखना है हमें, अभी हमारी सारी तवज्जो सेकंड लेटर पे होनी चाहिए। फतह नसरा, रे जबर है, फतह जबर है, नसरा इस पर जबर है, तीनों एक जैसे हैं, लेकिन तीनों का मस्दर वो फेले मुजारे अलग है। यंसुरु इसका सेकंड लेटर स्वाद के साथ पेश हो गया, यफ्तहु जबर आ गया, यजरिबु जेर आ गया। तो मतलब ये तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ 3 अलग अलग फर्क हो चुके हैं इसमें, तो इसी वजह से इसको हम 3 अलग अलग बाब कहेंगे, बाब ज़रब पहला बाब, दूसरा बाब फतह, तीसरा नसर, चौथा बाब समिया। तो अब इन दोनों की मिसालें देखिए, यजरिबू से मिलते जुलते जो अल्फाज हैं कुरान में, ताकिलून, लअल्लकुम ताकिलून, कई बार कुरान में इस्तेमाल हुआ ये, अकल या अकिलू, तो ये किस बाब से हुआ, अकल या अल्लाह। अकिलू, और अब ज़रब। जी हम बोलेंगे कि अकल या अकिलू किस बाब से है, बाब ज़रब से। तो इसके माने होते हैं समझने के, ताकिलून। अब इसके जितने भी हम फॉर्म बनाएंगे अलग अलग, याकिलू, याकिलान, याकिलून, ताकिलू, ताकिलान, याकिलना, तो वो सब इसी ज़रब के यजरिबू के वजन पे हम बनाएंगे, मतलब हमारे जहन में यजरिबू का वो होना चाहिए, और फिर उसी को बेस बनाकर हम इसके अलग अलग सेगे बनाएंगे। अजरिबू यहाँ कहेंगे वाहिद मुतकल्लिम का, तो यहाँ कहेंगे आकिलू। इसी तरह एक और लफ्ज आता है तगलिबून, तगलिबू, गलबा यगलिबू, ये किस बाब से हुआ, बराबर। जी, ज़रबा, गलबा यगलिबू, गलबन, गलबा पाना, गालिब आना किसी चीज पर, किसी को अपने अंडर में और कंट्रोल में कर लेना। तो यहाँ भी कुरान करीम में जितने भी इस्तेमालात हुए हैं तगलिबून, ताकिलून के, इसी तरह एक लफ्ज है यस। तकजीबून, कैज़ब यकजीबू, इसका आता है कैज़ब यकजीबू, यकजीबू, ये भी बाबे किससे हुआ, किस बाब से, जराबा। बराबर। ज़रबा से, जी। अब दूसरा है फतह बाबे, जो दूसरे नंबर पे यूज होने वाला है। तो फतह यफ्तहु, इसमें क्या देख रहे हैं हम, यहाँ सेकंड लेटर जो है वो मकसूर था, जेर था उस पे, और यहाँ क्या है, जबर है। तो फतह। हाँ, शफअ यशफअु, ये हम देख रहे हैं यहाँ भी सेकंड लेटर क्या है, यशफअु का शीन पहला, पे आयन, ये है रूट वर्ड है, तो सेकंड लेटर है फा, देखिए यहाँ पे जबर है, शफअ यशफअु, शफाअतन सिफारिश करना, मन ज़ल्लज़ी यशफअु इंदहु इल्ला बिइज़्निह, यहाँ भी देखिए शफअ यशफअु जबर के साथ यूज हुआ है। इसी तरह तीसरा है नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु, यहाँ सेकंड लेटर पे बात पे पेश है। तो अब देखिए कफरा यकफुरु, मैंने पीछे भी मिसाल दी
यकफुरून इसी यंसुरु पे है, कफरा बाबे नसरा से है, बाब नसरा, ये आपको मिलेगा लुगत में जब ढूंढेंगे। इसी तरह यक्तुलूना, कतला यक्तुलु, यक्तुलु ता पर पेश सेकंड लेटर पर, तो ये भी बाब नसरा से हुआ। व यअमुरूना, अमर यअमुरु, आगे जो इसी आयत में है अमर यअमुरु, तो यहाँ भी क्या है, मीम पर सेकंड लेटर जो है अमर, मीम मुजारे माने के बाद इस पर पेश आ रहा है, तो ये भी होगा बाबे नसर से। ऐसे हम अल्फाज को पहचानते हैं, लेकिन इसके लिए वही है, पहले जब बहुत सारे अल्फाज याद हो जाते हैं हमें डिक्शनरी में देख देख कर या ये कि कॉपी पर लिख कर जब हम याद कर चुके होते हैं, तब खुद हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये किस बाब से। डायरेक्ट आप ऐसे नहीं कि किसी भी लफ्ज को देखेंगे और आप ये कह दे, आपने कह दिया कि ये इस बाब से है, ऐसा नहीं हो पाएगा। पहले आपको कुछ वर्ड्स याद करने होंगे, फिर उन्हीं जैसे जो दूसरे अल्फाज होते हैं उनको देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। इसी तरह एक बाब है समिया, चौथे नंबर पे यूज होता है। इसके लिए हमने मिसाल दी है आलिमा यालमु। समिया में दूसरे वर्ड पे क्या है, दूसरा लेटर जो है इसका जेर 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 है। यहाँ क्या है, आलिमा, ठीक। जी, लेकिन मुजारे में आने के बाद इस पे क्या आया, जबर जबर, तीन मीम आयन, दूसरा लेटर मीम हुआ, तो आलिमा यालमु, यालमु, यहाँ पे लाम पे हमने जबर दे दिया जिस तरह वहां पे मीम पर जबर है, तो ये इसका हो गया समिया यस्माउ। इस तरह ये हसीबा यहसिबु है, ये सिर्फ यही एक वर्ड है इस वजन पे, और दूसरा कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए इसकी अलग से कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। और एक पांचवें नंबर पे जो है, जो कभी कभी यूज हो ही जाता है, वो है करूमा, बाबे करूमा, एक ज़रबा फतहा नसरा समिया। तो इस हिसाब से अगर सिर्फ पहले माजी को देखें तो तीन कैटेगरी होती है। एक वो जिसमें सेकंड लेटर जबर होता है, दूसरा जिसके सेकंड लेटर पर जेर होता है, ये दोनों है, और तीसरा जिसके सेकंड लेटर पर पेश होता है। ये तीन कैटेगरी होती है पहले माजी के हिसाब से, लेकिन मुजारे के हिसाब से और भी अलग अलग हो जाती हैं। तो ये करूमा, ये जी ये हकीम साहब, फतहा समिया का जो मुजारे है, ये दोनों तो एक से ही बनना है ना। जी जी जी, मुजारे दोनों को एक ही है, लेकिन माजी अलग हो जाते हैं, तो जी इसीलिए हम दोनों को एक साथ मिलाकर देखते हैं। माजी और मुजारे दोनों को मिलाकर पूरा एक वो होता है, मतलब जब भी किसी वर्ड को इस पे हम मिलाएंगे तो माजी और मुजारे दोनों एक साथ वो करेंगे, तब हमें अंदाजा होगा कि ये किस बाब से है। ये करूमा यकरुमु, इसमें सेकंड लेटर पर पेश, यहाँ भी पेश आएगा। इसकी मिसालें हैं करूबा यकरुबु, शरूफा यशरुफु, आसुरा यासुरु। इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं अरबी में, जहाँ सेकंड लेटर पर, नसरा में भी सेकंड लेटर पर पेश होता है, लेकिन फर्क क्या है, इसके माजी में जो है पेश है और नसरा के माजी में जबर है, ये फर्क होता है दोनों में, ठीक है जी। जी। अब कुछ वर्ड अच्छा, हमने ऊपर लिखे हैं, यहाँ आप लोगों को एक काम करना है, बहुत मुख्तसर सा काम है। पहले तो इन अल्फाज को देख लीजिए, जी, यशकुरु यकफुरु यमजुरु, ये तीनों किस बाब से आया? लास्ट वाले में जो सबसे नीचे था। नहीं 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 नहीं, नॉर्मल वाला पहले, ऊपर जो हमने यकफुरु की मिसाल दी थी वो किससे थी, लास्ट वाले से नहीं थी। ये किससे है, यकफुरु 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 यकतुलु, क्या है, बाब नसरा से है ये। लास्ट वाले को भूल जाए, इन दोनों को अभी बिल्कुल आप लोग भूल जाइए। ये जो है 5 नंबर पे हाँ, और 6 नंबर पे, इनका इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत कम होता है। इन्हीं चारों में से किसी एक पे आपको देखना है। तो यकफुरु किस में से है, ये नसरा। नसारा। और यशकुरु किस में है, किस बाब से, तमाम लोग इसमें वो करें, देखिए ध्यान से इसको जरा। जी सलमान ये भी साहब, यशकुरु किस बाब से है? शैली आप बताएं। यशकुरु। जी किस बाब से है ये? पीछे जो आपने 6 बाब पढ़े हैं अभी, जी ठीक। चार, मतलब शुरू के 4, ज़रब फतह नसरा समिया, उनमें से किस पर आ रहा है ये? ज़रबा नसर नहीं। ज़रब यज़रिबु, सुन लीजिए, आप ध्यान से सुनिए और फिर देखिए, ज़रब यज़रिबु ये नहीं है, ठीक। जी फतह यफ्तहु ये भी नहीं है,
समीआ यस्माउ ये भी नहीं है। चौथा है नसर यंसुरु, मतलब सेकंड लेटर पर पेश। देखिए यहाँ पे है या नहीं? है यस सर, चौथा वाला है। जी जी। नसर। ये तीनों यकफुरु यंजुरु इन तीनों पर पेश है सेकंड लेटर पर, तो इसलिए ये बाब नसरा से हुए। उसके बाद देखिए यरकबु, इसका माजी है रकीबा, ये बताना पड़ेगा अभी आप। रकीबा, तो ये किससे होगा? रकीबा समिया यरकबु। हाँ समिया जी, बाब समिया से हुआ ये। उसके बाद यामलु, ये किससे है? आमिला, इसका भी जो फेले माजी है वो आमिला है। कुरान में सभी वल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात। जी कुछ पूछ रहे थे? नहीं, समिया से बता रहे थे, ये भी समिया से। अच्छा, तो ये अमीला भी समिया से है। रकीबा और अमीला ये हो गए समिया से, मतलब शुरू के 3 नसरा से, 2 समिया से। उसके बाद ये यरफउ, इसका फेले मुजारे है ओ फेले माजी रफआ, तो किससे हुआ ये? रफा। फतह फतह, सही। फ- फतह। और उसके बाद यरजिउ, इसका बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। ये तीनों आखिरी के जो हैं, किससे है तीनों? समिया समिया से। समिया समिया का मुजारे क्या है? समिया यस दरजा नहीं यस्मा फतह है। से यस्मउ, तो ये तो यरजिउ है, ये किस बाब से हुआ? फतह फतह, फतह यफ्तहु है, उसमें भी जबर है। एक ही बाब है जिसमें जेर आता है सेकंड पे चौथ मुजारे के। करूँ मैं? करूमा नहीं, यकरुमु आता है। तंजीला आप बताएं। चलिए देख लीजिए आप लोग फिर से। पहला बाब कौन सा है? नसरा फतह। अरे नहीं, नसरा नहीं यहाँ पे, अब देखिए ज़रब ज़रब। ज़रब, इसमें दूसरा मुजारे क्या है? यज़रिबु, रे के नीचे जेर है, जेर है ना? जी। जी अब देखिए जीम पर क्या है यहाँ पे? जिउ जेर। यजरिब। यहाँ क्या है? रे के नीचे जेर, काफ के गौरब। नीचे जेर, यारिफु याकिलु यरजिउ, तो ये तीनों हैं बाब ज़रब से। ज़रब ज़रब, नसर समिया फतह ज़रब, मतलब इन चारों अबवाब के हुरूफ आपने ऊपर पढ़े, एक एक मिसाल है। अब सर यही जो मिसाल है आपने जी। सर एक क्वेश्चन था, जी जी, फतह और समिया में डिफरेंस कैसे पता करेंगे? इसका जो माजी है दोनों में फर्क होता है। माजी दोनों का अलग अलग है ना, जी जी। बस ठीक यही है, फर्क समिया। है। ठीक मुजारे एक जैसे अगरचे हैं लेकिन माजी अलग अलग हैं। समिया ठीक। में मीम के नीचे जेर और उसमें जबर। जी, तो अभी आप लोगों ने कितनी मिसालें पढ़ी हैं ऊपर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं 9 अल्फाज की ये जो ऊपर आपने पढ़े हैं, ये यशकुरु यकफुरु यंजुरु यरकबु यामलु यरफउ यरजिउ यारिफु याकिलु, इन्हीं के अलग अलग फॉर्म यहाँ पे दिए हुए हैं। और ये इनमें से किसी बाहर से नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं, जो कुछ अभी आपने यहाँ ऊपर मिसालें देखी हैं इसी के अलग अलग फॉर्म हैं। अब आपको सही एराब लगाकर पढ़ना है सिर्फ इसको। नसीम साहब पहला पढ़िए आप। यरफऊना। यरफऊन कैसे पहचान लिया आपने? ये कैसे बचाना अभी तो? ये यरफऊना। जी यरफाऊ यहाँ आपने पढ़ा है, किस बाब से था वो? अब मैं बाब मिटा रहा हूँ, जी। बताइए। अब आप लोग बताएं किस बाब से है यरफाऊ? यरफऊ जो पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा समिया। इसका पढ़ा अगर हम नसरा, नसरा का पढ़ेंगे हम यंसुरु। और जी दूसरा क्या था सर? मुझे नहीं पता, अच्छा, अब आप ही बताएंगे। ये बताइए। यरफऊ फतह ये वाले बाब से है। तहा यफ्तहु। जी
यफ्तहु। रफ़अ यरफ़अु, फ़तह यफ़तहु। अच्छा सर, एक चीज ये पूछ रहे थे, जैसे ये जी हमने चार चार जो चार अल्फाज हैं, जी इनको बनाया है मुकम्मल कि, तो फिर बाद में जैसे हमने ये पढ़ा यरफऊ, तो और किसी और को नहीं ले सकते उसमें? ये जैसे उस बात नसरा से निकला है, नसरा, समिया, फतहा, नहीं ये जो हमने बाब बनाए हैं, तो ये हम जी। इसका नहीं बना सकते कि रफा? अच्छा, रफ़ा को आप चेंज करना चाह रहे हैं, ये फतह से नहीं किसी और से हो सकता है, ये नहीं वाला नहीं कह नहीं रहे नहीं हैं क्या? नहीं तो नहीं नहीं, जैसे हमने नसरा, समिया, फतहा, ये हम्म, चार बाब हैं तीनों, है ना? ये कहते हैं जी इन बाब से निकला। तो नसरा जो, जैसे ये यरफऊ, ये निकला जी ना फतहा जी, फतह से। यफ्तहु, तो हम इसको यरफ हफ्ता फतह की जगह यरफहू से भी कह सकते हैं, यरफहू बाब है। नहीं, यरफ़अु बाब इस तरह कहेंगे ना अगर, तो हर लफ्ज जो है वो बाब बन जाएगा, मतलब अलग हाँ अलग। हाँ, जी, यही तो ये पूछा। दिक्कत आ जाएगी, इसलिए हमें कुछ फिक्स ही अल्फाज रखने पड़ेंगे जिनको हम बाब कहेंगे, और फिर उसी के मुताबिक। चलिए आगे दूसरा पढ़िए, खालिद परवेज साहब, आप जल्दी से। यरफ़अु के बाद ये क्या है? तरजिऊन, तरजिऊन, किस बाब से है ये? तरजिऊन। जी बिल्कुल सही पढ़ा आपने, तरजिऊन किस बाब से हुआ ये? बताइए। यरजऊ, तरजिऊ। ये किस बाब से था? अब बता दीजिए। समियों से सही समिया, है। समिया से है। समिया से। समिया का फेले मुजारे क्या आता है? ज़रब से है। यसमाऊ। जी शैली ने सही बताया, ये ज़रब से है, ये समिया से नहीं है। समिया यस्माउ, मीम पर जबर है यहाँ। यरजीउ, जे के नीचे जेर है, तो ये जेर वाला एक ही बाब है यजरिबू का, जरबा का, इसको याद रखिएगा। तो तरजउन ये बाबे जरबा से। उसके बाद आगे वाला पढ़िए, आजम साहब आप। यामलून। या म, या तस्निया है ये। जी यामलून। नहीं, या लाम के मलान। बाद अलिफ नहीं, वाव नहीं, अलिफ है। या म लून। लानी। जी, या मलानी, ये किस बाब से यामलानी। है? किस बाब से है ये? जी सर, सर लास्ट वाले फोर्थ वाले से सर, मैं भूल रहा हूँ। जराबा, जरबा। उससे नहीं है, उससे नहीं है। ये आजम फतहा समिया से साहब। है कहना चाह रहे फतहा। यफ्तह, यफ्तह, नहीं, यफ्तहून, यफ्तहानी। अच्छा, मैंने एक बात पहले ही बताई अभी आपको कि जितनी भी नीचे मिसालें हैं ना, नीचे ये सारी, जी। ये इन्हीं में से किसी एक से निकली हुई हैं, अलग कुछ नहीं है। इन्हीं की बदली हुई फॉर्म है, लेकिन है इन्हीं में से। तो आप ऊपर भी देख सकते हैं कि कहाँ पे है ये लफ्ज, इससे मिलता जुलता लफ्ज कहाँ पे है। यामलू हैं। से। या या अमलू। अमलू किस बाब से है वो? ये फतह से नीचे है ना बाब भी सर? लिखा हुआ है। जरबा। या अमलू के नीचे समिया था, बाब लिख समिया। रखा है हमने, समिया का। समिया। ये देखिए, यस सर। ये इतना बड़ा है, ये बाब है इसी का, समिया यस्माउ, यरकबू या अमलू, इन दोनों का बाब है समिया, इसीलिए घेर दिया हमने ताकि इधर उधर ना जाए। हाँ, तो या अमला नहीं हो गया। उसके बाद आगे वाला पढ़िए, शैली आप पढ़े। यअरफानी। या यअरफानी। या अर्रफानी। अच्छा अच्छा यअरफ- अच्छा अच्छा, ये या अर्रफानी, अगर आप इसको जबर पढ़ेंगे तो ये किस बाब से होगा? ये फिर समिया से होगा। समियात से। अच्छा, या, नहीं, इसमें इसमें पहला क्या है? ये आयन रे फे, कोई ऐसा वर्ड ढूंढिए ऊपर, 9 जो अल्फाज हैं ऊपर, उनमें से या आयन यअ- रा फा। यअरिफु। या दरबा। अरिफू, तो आपने क्या पढ़ा? या अरफानी, ये गलत होगा। यअरिफानी। या अरिफानी, जेड के साथ है जी। ये कौन सा जगह है? तस्निया है, जमा है, वाहिद, मुज़क्कर, मुअन्नस, क्या है? या तस्नीया। रफानी होगा ना। या और अरफानी। यारिफान, रा के नीचे जेर है यअरिफानी। यहाँ पे। यहाँ या जेर है, अरिफू, अरफा या या अरिफू, उसी से या अरीफ, अरब या यारिब। अरी, यस।
या सर अरिफानी ये तस्निया है जी। ये इतनी जी सारी तस चीज एकदम बोगला गए ना सब। जी कुछ नहीं। कुछ कह रहे हैं आप? चलिए नहीं नहीं आगे। कुछ नहीं। या ओ फरहत आप पढ़ें। याकिन या अकिलना किस बाब से है ये गायब मुअन्नस जमा मुजाफ गायब मुअन्नस जमा। बाब क्या है इसका? ज़रबा ज़रबा, बिल्कुल सही है। और उसके बाद ये पढ़ें जरा सलमान साहब आप। अच्छा अच्छा, इस एक मिनट इसको छोड़ दीजिए, आप आ जाइए इस पे। तरकीदून। नहीं नहीं, सलमान साहब से हमने पूछा है, इसको पढ़ना है, उससे नीचे वाला। अश अशकुरु। सर ये अशकुरु। नसर आता है। नसरा अशकुरु। से है। ठीक है, तो अब आप इस पे आ जाइए, ये अंडरलाइन है जो। ये ये तन तन तंजुरु। तंजुरु। तंजुरु ये किस बाब से है? ये है सर नसर आते। नसरा से, बिल्कुल सही है। और उसके बाद ये पढ़िए सलमान साहब हाँ आप जी। ही। सर ये थोड़ा ढूंढने में टाइम लगता तर्ज नहीं, ढूंढे बगैर पढ़िए ऐसे ही। है। फिर ढूंढ के तरजीआईनी। पढ़ेंगे। तरजी अईन आईनी। ऐना तरजीईन। तरजीईन तरजीईना। तफअलीन। तजरिबु फतह। तजरिबानी तजरिबून। ओ तजरिबु तजरिबानी तजरिबून तजरिबीन तजरिबानी तजरिबना। तो ये वाहिद मुअन्नस हाजिर है, तरजीईन। सर ये जी जरबत है ये। जी, वाहिद। वाहिद मुअन्नस हाजिर। अच्छा, खानम तंजीला आप इसको पढ़ें जरा। सर कौन सा वर्ड था, सॉरी? ये मैंने अंडरलाइन किया अभी जस्ट, फिर से कर रहा हूँ, देखिए इसको। जी पढ़िए, देख लिया आपने? जी देख के लिया। जी। नरकिबू। नर, फिर से किबू। सोच लीजिए, ऊपर पहले अच्छा। एक बार देखिए, ऊपर जो 9 अल्फाज नर हैं कबूल। उसको देखिए। अब बताइए मत, एक मिनट रुक जाइए, पहले देखने दीजिए, फिर से आप ऊपर देखिए अ, जाइए। अच्छा। यर यरकबू। यरकबू, वहां ऊपर यरकबू मिला लिखा हुआ, आपको यहाँ क्या है अब बताइए? हम्म, नरकबू। नून ही है, पहला नून ही है। नर कबू। नरकबू। नरकबू ये किस बात से है? ये किस बात से हुआ? समिया। समिया। यफ़अलु अच्छा नफ़अलु। अच्छा, समिया से है। और ये कौन सा सेगा है? वाहिद तेगा है। कौन सा है? ये हुआ फर्स्ट पर्सन। वाहिद मुतकम्मिल फर्स्ट मुतकल्लिम पर्सन जी। और फर्स्ट फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम फीमेल। फीमेल। नहीं 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 नहीं, मुतकल्लिम सॉरी। फर्स्ट पर्सन जमा मुतकल्लिम। जमा। यस, जमा। जी, फर्स्ट है एंड जमा है, ये ये दोनों है। फीमेल मेल तो उसमें दोनों ही एक साथ होता है ना, एक हाँ, ही सॉरी होता है। सॉरी, जमा। जी, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, अल्फाज के अलग अलग। तो बस ये याद रखिएगा, आज का जो है पूरे सबक का खुलासा यही है कि हमें जब भी किसी वर्ड को मालूम करना होगा कि इसका मुजारे क्या है या किस बाब से है, तो सबसे पहले हमें इन चारों में से जो शुरू में बताया मैंने, ज़रबा नसरा फतहा समिया, इनमें से किसी एक को ढूंढना पड़ेगा कि मतलब ये इनमें से किससे है। तो उसको मालूम करने के लिए एक तो कई मतलब आइडियाज हमारा काम आ जाता है, जैसे यंसुरु देख रहे हैं पेश है, उसमें भी उसमें पेश है तो अंदाजा लगा लेते हैं। यजरिबु जेर है दोनों में, ये दोनों तो बिल्कुल फर्क हो जाएगा, बस सिर्फ अंदाजा करना होगा। यफ्तहु और यस्माउ में, समिया और फतहा में कंफ्यूजन होगा। तो उसके लिए आप किसी से पूछ सकते हैं, लुगत देख सकते हैं, डिक्शनरी, ऐसे आपको बाद में मालूम होता रहेगा, तो फिर इससे गलती नहीं होगी अल्फाज को डिफाइन करने में। आज नहीं रखते हैं, और कल इंशाल्लाह और भी इसी में कुछ चीजें ऐड ये करेंगे। मौलाना अगर आज लुगत का नाम जी, बताएंगे क्या?
हाँ ऑफलाइन ऑनलाइन लुगत जी कौन सी जी, आती है? कल बता देंगे इंशाल्लाह। जी जी कल इंशाल्लाह। सर्च सर एक करके ही क्वेश्चन बता था देंगे। मेरा। सारा जी भी पढ़ लो। जी जी, बोल रहा था कि जैसे इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन रहता है, जी तो अरबिक में मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए मुतकल्लिम यूज करते हैं सर, जी जी जी, मुतकल्लिम। और क्या बोलते हैं, मुखातिब सेकंड पर्सन होता है सर। जी, मुखातब या हाजिर कह लेते हैं उसको। हम्म, हम्म। जी। तो सर हाजिर मैंने सर थर्ड पर्सन भी हो सकता है, हम्म। हाजिर हाँ थर्ड पर्सन भी हो सकता है। हाँ, थर्ड पर्सन भी हो सकता है, लेकिन जब बोलते हैं हाजिर या मुखातब बोलते हैं तो उससे सेकंड ही मुराद होता है। मौजूद तो वो हाजिर भी हो प्लस सकता, थर्ड भी हो। मुखातिब। जी जी, हाजिर मुखातब। प्लस मुखातिब सेकंड पर्सन होगा सर। जी। और उसके बाद तो ये तीसरा तीन होता है ही गायब। गायब। यस, जी ठीक है सर। उस्ताद जी, जी मैं पूछ रहा था कि ये जो सूरज जो चांद के लिए बताया था आपने, जी। ये चांद के लिए जो आपने पहले बताया था, ये तल ततलो यतलो। चांद के लिए यतलो बताया था और सूरज के लिए ततलो। अच्छा, चांद किस में आता है फिर ये हाँ मु- मुजक्कर में, हाँ, मुजक्कर में। और जो ये सूरज आता है उसमें मुअन्नस मुअन्नस में। में। तो क्या मैं क्लास लीव कर सकता हूँ? जी 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 जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। शुक्रिया। एक दो चीज़ और थी, मुझे पूछना था, वो निकल गया। चलिए सर एक ये यहीं पे। बता दी, जी इसका जी, ये पूछना पूछ। था, ये जो जी इसका आपने बताया था ना, ये इसका ये रहेगा समीना मुना दिया हाँ। समा समीना सम मुनादी यही युनादी। अच्छा, हाँ समिअना मुनादिया युनादी, जी क्या? लिल लिल ईमान, जी। इसका तर्जुमा क्या होगा? अच्छा, हमने एक मुनादी को यानी पुकारने वाले को सुना, वो युनादी लिल ईमानी, वो ईमान की दावत दे रहा था। नादा युनादी, पुकारना, दावत देना, वो ईमान की दावत दे रहा था और वो ये कह रहा था कि अपने रब पर ईमान ले आओ। तो हम ईमान ले आए। अन आमिनू बिरब्बिकुम, कि तुम लोग अपने रब पर ईमान ले आओ, तो हम अपने रब पर ईमान ला चुके, फ़आमन्ना। इसका ये होगा ना, हमने सुना मुनादी को, जी जो क्या मतलब, हम मैंने, जी जी, हमने हमने सबने, हाँ या हमने, खुद अपने आप को कह लें, एक को या पूरी कौम, कि हम सब ने सुना एक मुनादी को। जी जी जी। असल ले में ले। नसीम साहब, एक क्लास शुरू हो रही है तो हम यहीं पे स्टॉप करते जी हैं। जी जी। कल इंशाल्लाह। जी ठीक है सर, इसका तर्जुमा जी जो ना उसमें डाल देना मुझे व्हाट्सएप में। जी जी जी। ठीक है, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।